नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां पर वक्फ कानून के विरोध में जम्मू कश्मीर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने अपनी ही पार्टी के स्पीकर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है, प्रदर्शन किया है और काले कपड़े भी विधानसभा में स्पीकर की तरफ दिखाए गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर विधानसभा की ये तस्वीरें और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि सत्ताधारी पार्टी है, साथ ही महबूब मुफ्ती की जो पार्टी है पीडीपी, उन्होंने केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के खिलाफ विधानसभा में विधेयक लाने की मांग की। और इस मांग का विरोध न सिर्फ विपक्षी दल बीजेपी ने किया, बीजेपी ने दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के खिलाफ जो है नारेबाजी की, तो वहीं पर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक थे वो आमने सामने आ गए और किस तरीके का हंगामा ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हुआ है, तस्वीरें आप देखिए। और इसके बाद स्पीकर ने भी इस प्रस्ताव को परमिशन देने से इनकार कर दिया, तो स्पीकर अब्दुल रहीम राठर के खिलाफ भी इस तरीके की ये नारेबाजी, जहां पर जो पर्चे थे वो फाड़ दिए गए और काले कपड़े वहां पर दिखाए गए। ये सब कुछ जम्मू कश्मीर की विधानसभा में देखने को मिला और जहां पर स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने इस पूरे मामले को लेकर ये कहा है कि मैंने नियम देखे हैं और नियम 58 के मुताबिक जो भी मामला कोर्ट में विचाराधीन है उसे स्थगन के लिए नहीं लाया जा सकता। चूंकि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है और मुझे इसकी एक कॉपी मिली है, इसलिए नियम स्पष्ट रूप से ये कहता है कि हम स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ये लगातार मांग कर रहे थे कि जो वक्फ कानून बना है, जिसे संसद से मंजूरी मिली और उसके बाद राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी और ये कानून बना, तो संवैधानिक तरीके से ये कानून बना है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता लगातार जो इसके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में इस विधेयक को लाया जाए, इस पर चर्चा हो, तो ऐसे में ये तमाम बातें जो हैं स्पीकर की तरफ से कही गई हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा और किस तरीके से जम्मू कश्मीर की विधानसभा में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक थे वो आपने सामने आ गए वक्फ कानून को लेकर, जरा देखिए। मगर बात तो सुन लीजिए ना पहले। अब इधर से भी बोलते हो, इधर से भी बोलते हो, कोई सुनता नहीं है। अब मेरे पास सुन लीजिए, नाउ ऑनरेबल मेंबरान की तरफ से एक और एक इम्पॉर्टेंट इशू को डिस्कस कीजिए। निजामुद्दीन भट्ट, मुजफ्फर इकबाल और शेख खुर्शीद अहमद, तमाम मेंबरान ने ये लिखा है कि जो रिसेंटली पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ, जो अब लॉ बन गया है, कि उस पर ये आप तकलीफ रखे ना, बात तो सुन लीजिए मेरी बात। आप क्यों खड़े हो जाते हो? आप तशरीफ रखिए ना, तशरीफ रखिए। आप मेरी बात तो सुन लीजिए। शाह साहब बात सुन लीजिए मेरी। आप तशरीफ रखो ना, खबर से मेरी बात तो पूरी सुनो। बात तो सुनो। नहीं, आप कोई रिएक्शन मत करो। अच्छा, आप जो नोटिस हमारे पास आया इस अमेंडमेंट बिल के बारे में, जो अमेंडमेंट एक्ट है, वैसे मैंने कहा दैट्स अ फैक्ट नाउ, इट हैज बीन असेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट, दैट्स व्हाई इट हैज बिकम अ लॉ, दैट इज व्हाट आई सेड। नहीं, आप सुनो ना, पूरी बात सुनो। उसके बारे में ये नोटिस जो आया है कि आप इस पर, मैं कहता हूं कि आप सुनूंगा बात, आपकी बात तो सुनूंगा, इसलिए इन रूल्स की रोशनी में जो आपकी तरफ से एडजॉर्नमेंट मोशन आया है, मैं उसको अलाउ नहीं करता हूं।
तस्वीरें देखी कि किस तरीके से देश भर में जो अलग अलग मुस्लिम संगठन हैं, जो अलग अलग विपक्ष के राजनीतिक दलों के नेता हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वहां पर पिटीशन दायर कर रहे हैं इस वक्फ कानून के खिलाफ, इसे असंवैधानिक बना रहे हैं। जबकि संसद से यह कानून पास हुआ है, राष्ट्रपति ने इससे अपनी मंजूरी दी है, तब जाकर ये कानून बना है। लेकिन बावजूद इसके अब जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, जो उमर अब्दुल्ला की पार्टी के नेता हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं विधायक, और ये कह रहे हैं कि अफसोस की बात है कि ये वक्फ बिल लाया गया है, ये कानून बना है। जम्मू कश्मीर जो कि एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां के लिए ये कानून सही नहीं है। और इस तरीके से बातें कहते हुए क्या कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक कह रहे हैं, सुनिए। अफसोस है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमने अंडर रूल 56 ऑफ द बिजनेस रूल हमने एडजर्नमेंट मोशन लाई थी, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स थे, वो इसके सिग्नेटरी थे। अब ऐसा नहीं है, ये कस्टोडियन है हाउस के। अगर चाहे ऐसा प्रेसिडेंट रहा है जहां एनआरसी हो, जीएसटी हो, फार्म्स लॉ है, चाहे वो तमिलनाडु असेंबली हो, पंजाब असेंबली हो, हरियाणा असेंबली हो, वेस्ट बंगाल असेंबली हो, उसमें डिस्कशन हुए हैं, जबकि बिल पार्लियामेंट में पास हुआ। वी आर नॉट challenging the authority of the parliament, but what we are saying is to express our sentiment. This is a very emotional and sensitive issue for the people of Jammu and Kashmir. This is a Muslim majority state. If we do not express our point of view in the assembly, where do we express our point of view then? And we feel that we were under rule, under law, we were asking for adjournment motion, and I feel we will stick to this until the speaker साहब admits our adjournment motion and asks us to speak and have a debate of it. हम इस पे बार-बार कह रहे हैं, हम कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं कि जो हमारा सेंटिमेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक इमोशनल इशू है, हमारा सेंटिमेंट है, उस सेंटिमेंट को हमें रिफ्लेक्ट करने दीजिए, हमारे मन की बात असेंबली में करने दीजिए। वी हैव ऑल द राइट टू डू इट, ऑल द डेमोक्रेटिक राइट टू डू इट, एंड ही इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, ही शुड एक्सेप्ट आवर एडजर्नमेंट। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने जो हंगामा किया है, जो नारेबाजी की है, काले कपड़े दिखाए हैं, उसका जवाब बीजेपी के विधायकों की तरफ से दिया गया है। और इस मामले को लेकर जब सवाल सुनील शर्मा से किया गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस असंवैधानिक गतिविधियों में पूरी तरीके से माहिर है। और साथ ही उन्होंने ये सवाल किया है कि कैसे एक यूनियन टेरिटरी की असेंबली में विधेयक लाने की मांग की जा सकती है, कैसे उस पर चर्चा की जा सकती है, जब ये बिल जो है वो संसद से पास हुआ है, जब इस बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है, उसके बाद ये कानून बना है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं पेंडिंग है, तो फिर यहां पर कैसे चर्चा हो सकती है। न सिर्फ सुनील शर्मा बल्कि बीजेपी के जो विधायक हैं विक्रम रंधावा, उनकी तरफ से भी इस बिल को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया है, जरा सुनिए। देखिए, देश की पार्लियामेंट ने कानून पास किया है, और मुझे लगता नहीं कि पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया कोई भी कानून जो है उस पर चर्चा भी इस विधानसभा में करने का विधानसभा को कोई प्रेरोगेटिव है। और अलबत्ता जब वो मूव लाते हैं तो हम देखते हैं उसको कैसे काउंटर कर रहे हैं। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल गतिविधि करने में बहुत माहिर है, बड़ी फेमस है। आपने देखा होगा सरकार बनने के बाद ही तुरंत इन्होंने एक बिल लाने की कोशिश की 370 को रेस्टोरेशन के लिए। जिस 370 को पार्लियामेंट ने धराशायी किया, जिस 370 को कोर्ट ने सेटल किया, उसी प्रकार से देश के सर्वोच्च स्थान संसद ने जिस वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास किया, राष्ट्रपति महोदया ने इसको अप्रूव कर लिया, और ऐसा सुनने में आ रहा है कोई कोर्ट भी चला गया, सब जुडिस भी है, तो पार्लियामेंट ने पास कर लिया, सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। कैसे एक यूनियन टेरिटरी की असेंबली उस पर डिबेट कर सकती है, एडजर्नमेंट मोशन ला सकती है? क्या इनको विधि का नहीं पता? क्या इनको कानून का नहीं पता? बड़ा अचंभित होता हूँ मैं ये बातें सुन के। और जिस असेंबली की कुर्सी पे रहीम राथर साहब जैसे स्पीकर हों, जिनका एक लंबा अनुभव हो, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की टीम के एक बड़े अहम रुकन थे, बड़े इम्पोर्टेंट एक सदस्य थे, तो अभी भी इनको वो अलगाववाद, अभी भी इस प्रकार की वो मतलब सेपरेटिज्म का एक कीड़ा इनके दिमाग में, लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि हम शायद अलग हैं। भाई, जम्मू कश्मीर अखंड एक भाग है भारत का। यहाँ पे जो पार्लियामेंट में कानून पास हुआ होगा, आपके पास कोई अधिकार नहीं, कोई इख्तियार नहीं, आप उसको डिस्कस करें। स्टेटहुड के लिए
देखिए स्टेटहुड मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों को दोबारा से गुमराह करने के लिए उमर अब्दुल्ला साहब अपनी फेलियर को छिपाने के लिए स्टेटहुड पे ये प्रस्ताव ला रहे हैं। 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला साहब ने ओथ ली थी। 19 अक्टूबर को इनकी कैबिनेट ने पास किया था बिल रेजोल्यूशन प्रस्ताव कि भाई हमें स्टेटहुड चाहिए। अब वो प्रस्ताव क्या था, तो ये कौन सा प्रस्ताव ला रहे हैं। वैसे भी संसद में जो सबसे विश्वसनीय जगह है देश की और सबसे विश्वसनीय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कमिटमेंट की है, अब इनको क्या चाहिए इसके अतिरिक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो स्टेटहुड सिर्फ अपने फेलियर को छुपाने के लिए, ताकि लोग इनसे सवाल न पूछें, इनके किए गए वादों को न पूछें। तो एक तरफ ओवैसी बौखलाए हुए हैं, संजय सिंह से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल, तमाम ऐसे वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं इस बिल के, इस कानून के विरोध में। लेकिन यहां पर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में यह तस्वीर, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूब मुफ्ती की पार्टी पीडीपी और बीजेपी के विधायक इस तरीके से कुछ आमने सामने आए। जबरदस्त हंगामा जो है वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हुआ है और लगातार जम्मू कश्मीर में ये जो बवाल है वो देखने को मिला है। फिर चाहे वो आर्टिकल 370 की बात हो, फिर चाहे वो कोई भी जो बिल है जो संसद से पास हुआ है, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी देकर कानून बना है, उस बिल का विरोध जो है वो लगातार कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी जैसे जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से किया गया है। और एक बार फिर से वही तस्वीर जो है ये देखने को मिली है और किस तरीके से सदन में काफी ज्यादा हंगामा हुआ है। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित की गई कुछ मिनटों के लिए और उसके बाद जो है क्या तस्वीर देखने को मिलेगी ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन वक्फ को लेकर ये जो नया कानून है, इसमें अगर मैं बात करूं कि क्या क्या बदलाव किया गया है, तो ये उम्मीद है कि कानून 2025 में कुछ पुराने प्रावधान जो हैं वक्फ कानून में वो बदले हैं और कई नए प्रावधान जो हैं वो जोड़े गए हैं। वक्फ बोर्ड अब मनमाने तरीके से किसी भी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकेगा। ये सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यानी जिस तरीके से हमने देखा कि कुछ राजनीतिक दल के नेता वक्फ की जमीनों पर कब्जा करते हैं, कई ऐसे नेता हैं जिनके भ्रष्टाचार के मामले कुछ इस तरीके से सामने आए हैं, उन्हें जाहिर तौर पर गहरी चोट लगी है इस वक्फ कानून के बनने से। और वहीं पर विवाद की स्थिति में अब कोर्ट में मामले को चुनौती दी जा सकेगी, यानी न्यायालय अब जो है इस मामले में न्याय कर सकेगा। और तीसरा कि वक्फ को संपत्ति दान करने वाले व्यक्ति कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो, ये जरूरी होगा। इसके अलावा मस्जिदों और अन्य धार्मिक चिन्हों की पूर्ण स्थिति बनी रहेगी। यानी जिस तरीके से कहा जा रहा था कि मस्जिदों पर कब्जे हो जाएंगे, दरगाह पर कब्जे कर लेगी सरकार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अधिसूचना से पहले की स्थिति को मान्यता और भूमि विवादों के निपटारे के लिए जिला मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य अधिकारियों को भी अधिकार मिलेंगे, जिन्हें राज्य सरकार नामित करेगी। यानी अब कानूनी तरीके से सब कुछ होगा। सिर्फ ये जो लगातार बातें कही जा रही हैं कि हमारा इस्लाम तय करेगा कि वक्फ की जमीन पर क्या होगा, ये हम तय करेंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस कानून के आने से बहुत बड़े बदलाव होंगे जो राजनीतिक दलों के लिए जाहिर तौर पर बड़ा झटका है। और यही वजह है कि कुछ इस तरह की तस्वीर जो है वो ओवैसी की पार्टी से लेकर जम्मू कश्मीर तक कुछ देखने को मिल रही है और इसका जवाब किस तरीके से बीजेपी की ओर से दिया जाएगा ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।